प्रिय छात्रों, मैं संतोष कुमार प्रयागराज से। आज की वीडियो में 10वीं क्लास की प्रश्नावली 3.5 के चौथे क्वेश्चन के 5वें ऑप्शन को सॉल्व करेंगे। प्रश्नावली 3.5 के लिए पार्ट एल का वीडियो और 10वीं क्लास के लिए 72 नंबर की वीडियो। सो किसी भी वीडियो को देखने के लिए एक बार आप डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक करना। वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए ऑक्सी कोचिंग यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को ऑल पे कीजिए, जिससे फ्यूचर में कोई वीडियो आप मिस ना करो। अगर आपने पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू वेरी मच। तो चौथे क्वेश्चन का 5वां ऑप्शन है, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन काफ़ी इजी है, बस थोड़ा सा घुमा फिरा के क्वेश्चन इसमें लिखा गया है। हम डायरेक्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन के हल के ऊपर। आपको क्वेश्चन थोड़ा सा समझा दें कि देखो, एक आयत है फिलहाल। अब आयत का इसका कुछ न कुछ क्षेत्रफल है, हमें अभी पता ही नहीं है कि इस आयत की लंबाई कितनी है और चौड़ाई कितनी है, बस इतना। और क्षेत्रफल एल भी होगा यदि लंबाई चौड़ाई ये है तो। अब ये बता रहा है कि यदि हमने लंबाई को 5 इकाई कम कर दिया, यानी लंबाई में से 5 मात्रक घटा दिया तथा चौड़ाई में से 3 मात्रक बढ़ा दी, चौड़ाई में 3 मात्रक बढ़ा दी, तो ऐसी स्थिति में जो क्षेत्रफल होगा ना, वो 9 वर्ग इकाई कम हो जाएगा। और दूसरी स्थिति दी है कि यदि लंबाई को 3 इकाई बढ़ा दें तथा चौड़ाई को भी 2 इकाई बढ़ा दें तो ऐसी स्थिति में क्षेत्रफल जो है वो 67 वर्ग इकाई बढ़ जाएगा। अब हमें आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। कंफर्म है आपको ना? हम सर्वप्रथम आयत की लंबाई और चौड़ाई को ही मान लेंगे हल करते समय। तो यहाँ पे लिखेंगे, माना आयत की लंबाई, आयत की लंबाई क्या मान सकते हैं? बस यक्स, इसके सिवाय और क्या माने। तथा चौड़ाई भी मान लेते हैं, चौड़ाई y मान लेते हैं। अब जब आयत की लंबाई x है, चौड़ाई y है, तो क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल मानने की जरूरत ही नहीं, क्षेत्रफल x इंटू वाई होगा, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल ही क्षेत्रफल होता है आयत के लिए। इसके बाद जो भी प्रश्न में दिया गया है वही काम हम करते जाएंगे और हमें अपने समीकरण प्राप्त हो जाएंगे। देखो, कुछ इस तरीके से हम सर्वप्रथम प्रश्नानुसार लिखते हैं। प्रश्नानुसार आपको समझाने के लिए बता दें इधर ही कि देखो, प्रश्न के अनुसार पहली स्थिति ये है कि इसका जो क्षेत्रफल है वो 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। तो देखो, ये पुराना क्षेत्रफल, इसमें 9 वर्ग इकाई कम हो रहा है तो हम -9 कर देते हैं। यदि लंबाई 5 इकाई कम, यानी कि लंबाई 5 इकाई कम कर रहा है, तो ये देखो हमने लंबाई में भी 5 कम कर दिया। तथा चौड़ाई कितनी बढ़ा रहा है? 3 मात्रक बढ़ा रहा है, तो चौड़ाई को हम 3 मात्रक बढ़ा देते हैं। तो आपको नई लंबाई ये मिला, नया चौड़ाई ये मिला, तो नया क्षेत्रफल ये मिला। तो लंबाई इंटू चौड़ाई इक्वल टू क्षेत्रफल होता है ना, तो वही हम करते हैं, लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी कि x - 5 इंटू चौड़ाई क्या है, y+3 इक्वल टू, देखो ये लंबाई इंटू चौड़ाई इक्वल टू क्षेत्रफल होता है, तो क्षेत्रफल फिलहाल ये है, तो हम ये लिख लेते हैं कि xy - 9। समझ में आया ना आपको? अभी हम ये चीज़ें हटा देते हैं क्योंकि अभी इसकी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमें पहला समीकरण प्राप्त होगा। कैसे? देखो, x का मल्टीप्लाई इन दोनों संख्याओं के साथ, या फिर आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो किसी भी तरीके से। मैं क्या करता हूँ, x का मल्टीप्लाई y के साथ करता हूँ, तो xy होगा। अब x का मल्टीप्लाई +3 के साथ, तो 3x हो जाएगा प्लस में। अब -5 का मल्टीप्लाई y के साथ, तो -5y। अब -5 का मल्टीप्लाई 3 के साथ, तो -5×15 इक्वल टू, इधर ही ये सारी संख्याएं आ जाएंगी, xy - 9। देख रहे हो ना, और समझ भी रहे हो। इधर भी xy प्लस में है और इधर भी xy प्लस में है, इसीलिए कट जाएगा। इधर देखें तो देखो, -5y यहाँ पे है, इधर बचा क्या, ये 3x बचा है और -5y ये बचा है, इक्वल टू ये -15 है ना, इसे हम इधर ट्रांसफर करेंगे। ये -15 इधर आएगा तो +15 हो जाएगा फिलहाल। अब जब -9 में से +15 घटा दें, या फिर यूँ कहें कि +15 में -9 घटा दें, तो 9 × 6 = 15, अच्छा होगा क्या? हाँ,
तो 3x माइनस 5y इक्वल टू 6। आपने देखा ये पहला समीकरण हमने प्राप्त कर लिया। इसी तरीके से हम दूसरा समीकरण प्राप्त करेंगे। दूसरे समीकरण के लिए हम फिर से क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, यानी लंबाई को भी हम 3 बढ़ा रहे हैं और चौड़ाई को भी 2 बढ़ा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाएगा। तो क्षेत्रफल 67 बढ़ जाएगा तो हम क्षेत्रफल में भी 67 जोड़ देते हैं। ठीक है, अब ये जो नई लंबाई, नई चौड़ाई और नया क्षेत्रफल मिला है, इनको हम फिर से लंबाई इंटू चौड़ाई इक्वल टू क्षेत्रफल में लिख देते हैं। तो देखो लंबाई x प्लस 3 लिखते हैं, x प्लस 3 लंबाई इंटू चौड़ाई, तो इंटू चौड़ाई कितना है y प्लस 2, हम भी लिखते हैं y प्लस 2 इक्वल टू क्षेत्रफल होता है, तो क्षेत्रफल है xy प्लस 67, xy प्लस 67। ठीक है, अभी हम फिर से इनको हटा देते हैं क्योंकि हमने फिलहाल इतना ही माना है। ये आपको समझाने के लिए हम इसमें प्लस या माइनस कर रहे थे। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं तो शायद हमें दूसरा समीकरण प्राप्त होगा। आगे सॉल्व कैसे करेंगे, x का मल्टीप्लाई y प्लस 2 के साथ करेंगे, तो एक्स वाई प्लस 2x ये होगा, और प्लस 3 का मल्टीप्लाई y प्लस 2 के साथ करेंगे तो प्लस 3y और प्लस 6। आपको मल्टीप्लाई करना आसानी से पता होना चाहिए, एक अच्छा 8 और 7 की बात है। एक्स वाई प्लस 67, इसके बाद तो आपको सॉल्व कर लेना चाहिए। देखो ये एक्स वाई और ये एक्स वाई कट गया, इधर 2x और प्लस 3y ये बचा है, 2x प्लस 3y। आप ये मत देखना कि 2x के पहले से जी प्लस भी तो बचा है, तो हाँ वो अदृश्य हो जाएगा। और ये जो प्लस 6 है उसे हम उधर ट्रांसफर करेंगे, तो 67 में से ये 6 आके प्लस, जो प्लस 6 इधर आके माइनस होगा, तो 67 में से 6 घटाएंगे क्या आएगा, 61। डायरेक्ट हम यही लिख देते हैं। देखो दूसरा समीकरण हमने प्राप्त कर लिया, ये रहा पहला और ये रहा दूसरा। अब इन दोनों समीकरण को किसी भी तरीके से आप सॉल्व करो, चाहे प्रतिस्थापन से, चाहे वज्र गुणन से, चाहे सारणी से, चाहे विलोपन से, जो आपको आसान लगे उस विधि से आप सॉल्व करो। हम फिलहाल प्रतिस्थापन से सॉल्व करते हैं। विलोपन से भी सॉल्व कर सकते हैं, इसमें 2 का मल्टीप्लाई इसमें 3 का करके, लेकिन नहीं, हम डायरेक्ट प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए हम दूसरे समीकरण में ही x का मान निकालेंगे। तो दूसरे समीकरण में x का मान निकालने के लिए इस 3y को इधर ट्रांसफर करेंगे, तो इधर 2x बचेगा और इधर 61 माइनस 3y, सिंपल। अब इस 2 को भी इधर ट्रांसफर करते हैं, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 61 माइनस 3y। ये 2 फिलहाल मल्टीप्लाई में था तो इधर आके डिवाइड में दोनों संख्याओं के साथ हो जाएगा। ये मिला हमें तीसरा समीकरण। अब जो तीसरे समीकरण में x का मान मिला है ना, इसे हम उठा के समीकरण 1 में रख देंगे, आसानी से हमें y का मान मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख भी देते हैं कि समीकरण 1 में किसका मान रखने पे, x का मान रखने पे, x का मान रखने पर समीकरण 1 है 3x माइनस 5y इक्वल टू 6। लिख लेते हैं 3x माइनस 5y इक्वल टू 6। फिलहाल पहला समीकरण है, x का मान 61 माइनस 3y बटा 2, ये लिखते हैं 3, x के स्थान पे हम ब्रैकेट लगा के इसे लिख लेते हैं 61 माइनस 3y अपान 2, कन्फर्म। अब ब्रैकेट क्लोज किया और माइनस 5y बचा है, तो ये भी हम माइनस 5y लिख लेते हैं और इक्वल टू में ये 6 है। इसे सॉल्व करने पे हमें y का मान प्राप्त होगा, देखते रहो। 3 का मल्टीप्लाई इन दोनों संख्याओं के साथ करेंगे, तो 61 का मल्टीप्लाई 3 के साथ, तो 3 1 का 3, 6 3 का 18, 183 आया, और माइनस 3 का मल्टीप्लाई 3y का मल्टीप्लाई 3 के साथ, तो 3 3 का 9y होगा। ठीक है, अब इस 2 का मल्टीप्लाई माइनस 5y के साथ हो जाएगा, क्योंकि इस 5y को आप एलसीएम लेके सॉल्व कर दो। तो देखो 2 का मल्टीप्लाई माइनस 5y के साथ करते हैं, तो कितना होगा, 5 दूनी 10 माइनस 10y बटा ये 2 इधर रहेगा और इक्वल टू में 6 है। तो ये जो बटे में 2 इधर है ना, तो हम इस 2 को यदि इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये 6 के साथ मल्टीप्लाई में होगा, अब उधर ट्रांसफर कर दिया तो इधर से गायब हो जाएगा। अब शॉर्ट में लगा क्वेश्चन लगाने की कोशिश करो। ठीक है, इधर देखो माइनस 9y और माइनस 10y, 10 और 9 19y, माइनस वाला 19y ये है,
और इक्वल टू में 6 दूनी 12 प्लस 12, और ये 183 जब इधर जाएगा तो माइनस 183 होगा। ठीक है, -19y इक्वल टू 183 में से 12 घटा देते हैं तो 3 में से 2 घटा है 1, 8 में से 1 घटाए तो आया 7, और ये 1 आया 171, ये माइनस में 171 होगा। अब देखो माइनस माइनस कट के प्लस हो जाएगा। अब 19 से 171 को काटोगे तो शायद 19 9 171 होता है, हाँ, तो वो 9 आएगा इधर, यानी कि y का मान हमें प्राप्त हुआ 9। कितनी आसानी से हमने y का मान प्राप्त कर लिया। अब जो भी y का मान प्राप्त हुआ है इसे आप किसी भी समीकरण में रख दो, पहले में रख दो, दूसरे में रख दो, तीसरे में रख दो। हम तीसरे में रखेंगे क्योंकि तीसरा समीकरण में रखने पे हमें बहुत जल्द आसानी से हम इसे सॉल्व कर पाएंगे। तीसरे समीकरण को हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, कॉपी। अब आगे हैं, यहाँ पे लिखते हैं कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर, सिंपल समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 को हमने कॉपी किया था ना, पेस्ट भी कर लेते हैं। ये देखो समीकरण 3 ही है। अब इसमें आगे सॉल्व करें तो x इक्वल टू ये रहा 61 माइनस 3 के मल्टीप्लाई में y है तो 3 इंटू वाई का मान 9 है तो हम भी लिखते हैं 9, अपान में ये 2 बेचारा है ही है। x इक्वल टू 61 माइनस 9 त्रिक 27 बटा 2, 61 में से 27 घटाते हैं, क्या मान प्राप्त होगा। x इक्वल टू 61 में 27 घटाने पे 34 आएगा, 34 अपान 2, 2 से 34 को काटने पे 17 मान प्राप्त होगा। x इक्वल टू मान हमें प्राप्त हुआ 17। देखा आपने, x का मान हमने 17 प्राप्त कर लिया और y का क्या मान था 9। ठीक है, अब आपको याद होगा कि x था क्या, लंबाई थी, अतः आयत की लंबाई, आयत की लंबाई x ही तो था, और x का मान क्या है 17, तो हम 17 लिख लेते हैं। तथा चौड़ाई क्या थी, चौड़ाई को हमने y माना था और y का मान कितना 9 आया है ना, तो इसलिए 9 लिख लिया। अब आपको पता है कि आयत की लंबाई 17 तथा चौड़ाई 9 मात्रक है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको कहीं पे भी समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को रिवर्स करके एक बार फिर से देख लेना, या फिर अगर आपका कोई क्वेश्चन हो मैथ से संबंधित तो टेलीग्राम पे आके अपने क्वेश्चन वहाँ पे पूछ सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी। साथ ही डिस्क्रिप्शन में आपको रैखिक समीकरण नाम की भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ये रैखिक समीकरण, तो इस प्लेलिस्ट को भी आप देख लेना, क्योंकि इस प्लेलिस्ट में आपको कक्षा 8 से लेके कक्षा 10 तक के सारे टॉपिक आपको रैखिक समीकरण से संबंधित मिलेंगे। तो एक बार देख लेना, हो सकता है पिछले क्लास में आप कुछ भूल रहे हो। ठीक है, तो फिर इसी के साथ करते हैं वीडियो को समाप्त। मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना अपना, बाय बाय।